ठीक है, अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मैं आपको पढ़ा था शेयर इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन ने कोई फिक्स एसेट परचेज करा या किसी का पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, तो उसके बदले में सामने वाले जो पर्सन है उसको कंसिडरेशन में हम क्या दे रहे हैं? उसको कंसिडरेशन में हम कैश नहीं दे रहे, उसको कंसिडरेशन में हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, राइट। तो क्या पढ़ रहे थे? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहला पढ़ रहे थे एंट्री ऑन द डेट व्हेन फिक्स एसेट इज परचेज। जब हम फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर अपन ने पढ़ा था कि जब हम किसी का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सामने वाले की बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं। वो कैसे होता है? एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो इससे हमारे सामने वाले पर्सन की बिजनेस की वैल्यू आ जाती है। फिर अपन पढ़ रहे थे इफ परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन क्वेश्चन, तो उस केस में क्या होगा? जितने भी आपके एसेट हैं सबको लाइन से डेबिट करेंगे, जितनी भी लायबिलिटीज आपने टेक ओवर करी उन सबको क्रेडिट करोगे टू वेंडर, यहां आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो अगर जितना आपका सामने वाले पर्सन के बिजनेस की जितनी वैल्यू है उसके बराबर का अगर कंसिडरेशन का अमाउंट है तब तो ये एंट्री होगी। और अगर सपोज करो सामने वाले बिजनेस की जो वैल्यू कितनी है 10 लाख है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे? असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो यानी जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो तो है ज्यादा और वो तो है कम, और जो परचेज कंसिडरेशन आप दे रहे हो है ज्यादा। जैसे बिजनेस का वैल्यू है 10 लाख लेकिन आप उसको परचेज कंसिडरेशन में 12 लाख पे कर रहे हैं, तो वो जो 2 लाख आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, काय का पे कर रहे हैं? उसकी गुडविल का। तो गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर सामने वाला बिजनेस है उसकी वैल्यू तो 10 लाख है लेकिन आप उसको 9 लाख में परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। और अगर परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट आ रहे हैं, टू लायबिलिटीज टू वेंडर, तो यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब यहां पे आपका ये जो वेंडर है, ये वेंडर हो गया या ये वेंडर हो गया या ये वेंडर हो गया, इसको हम कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। कंसिडरेशन में क्या दे रहे हैं? शेयर्स। तो पहला है अगर आप अपने जो शेयर है वो अगर पार पे इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और शेयर अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये दो एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? नंबर ऑफ शेयर इश्यू, कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करे। तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है क्या? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इज इक्वल टू अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर, कि आपने यहाँ पे या यहाँ पे वेंडर में जो भी क्रेडिट किया है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर इश्यू निकल जाएंगे कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेंगे, राइट। देखो take out illustration number 10. Take out illustration number 10, page number 1.31. Take out illustration number 10, page number 1.31. तो क्या कह रहे हैं? सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर 3 लाख फ्रॉम रविंद्र लिमिटेड, रुपीज 1 लाख वर पेड बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट, मतलब बिल्स पेबल हो गया, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। तो लिखो इसकी फर्स्ट एंट्री लिखो,
for the purchase of furniture. Write first entry for purchase of furniture. तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का परचेज करा है 3 लाख का, और किससे परचेज करा है फर्नीचर रविंद्रन, तो टू रविंद्रन लिमिटेड टू रविंद्रन लिमिटेड 3 लाख। अब ये जो फर्नीचर परचेज करा है इसमें इसका पेमेंट सेटल यानी इसको 1 लाख पे करना है, सॉरी 3 लाख पे करना है। तो 3 लाख में से 1 लाख का तो अपन ने प्रोमिसरी नोट मतलब बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो लिखो एंट्री बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करने की। रविंद्रन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने का एक्सेप्ट करा है 1 लाख का, 1 लाख टू बिल्स पेबल अकाउंट 1 लाख, टू बिल्स पेबल अकाउंट 1 लाख। तो 3 लाख में से 1 लाख का सेटलमेंट तो हो गया, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग द बिल्स पेबल। अब बचे बाकी के रिमेनिंग 2 लाख, तो क्या कह रहे थे, बैलेंस वाज पेड, जो बाकी का बैलेंस है वो कैसे पे करेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू करके। तो शेयर है 10 का, 25% प्रीमियम पे इश्यू होगा। तो नंबर ऑफ, क्या निकालोगे हम, नंबर ऑफ शेयर इश्यू इज इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला अभी, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर। तो वेंडर में कितना रह गया, अब ये 3 लाख क्रेडिट किया था, 1 लाख डेबिट कर दिया, तो अभी यहां पे कितना क्रेडिट हो रखा है 2 लाख। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट कितना है 2 लाख है अभी, डिवाइड किससे करना है, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। तो शेयर का इश्यू प्राइस क्या है, हमारा शेयर है कितने का 10 का, आप इसको 25% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो 10 का 25% कितना होता है 2.5, तो 10 प्लस 2.5 कितना हो गया आपका 12.5। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, तो 2 लाख डिवाइड बाय 12.5 करेंगे कितना आ गया 16,000। क्या एंट्री होगी, रविंद्र लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, 16,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, एंड वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 12.5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, to equity share capital. What is the face value of the share? Face value of share is 10, and to securities premium account, 16,000 into 2.5, 16,000 into 2.5, clear? That's it. नेक्स्ट देखो 13A, क्या लिखा है, मधुर लिमिटेड टू ओवर द स्टॉक ओवर द सेट ऑफ 3,90,000। कह रहे हैं मधुर लिमिटेड ने एक तो असेट्स टेक ओवर करें, 11A सॉरी, क्या करें, असेट टेक ओवर कराए, असेट, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11A। तो असेट टेक ओवर करें, कितने के असेट टेक ओवर करें, 3,90,000 के असेट्स टेक ओवर करें, एंड लाइबिलिटी ऑफ 40,000, और जो लाइबिलिटीज टेक ओवर करी हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, तो जो लाइबिलिटीज टेक ओवर करी हैं वो कितने की करी हैं 40,000 की, ऑफ रोजवा लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। तो यानी सामने वाले की बिजनेस की वैल्यू अगर निकालनी तो कैसे निकालेंगे, असेट टेकन ओवर लेस माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो ये सामने वाले की बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी कि जो बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो 3,90,000 में से 40,000 माइनस करे, कितना बचा, 3,50,000 बच गया, 3,50,000 बच गया।
कह रहा है 20% अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। अच्छा, क्या लिखा है? परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं 4 लाख। तो सामने वाले बिजनेस की वैल्यू तो 3,50,000 है और आप पे कर रहे हो 4 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 आप पे कर रहे हो, काय का पे कर रहे हो? उसकी गुडविल का। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे कर रहे हैं आप, दैट इज 4 लाख माइनस 3,50,000। तो ये जो डिफरेंस है आपकी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। समझ में आ गई क्या बात? आगे बढ़ो। कह रहा है 20% पेमेंट हो रहा है कैसे? बाय चेक। ये जो 4 लाख है, इस 4 लाख में से 20%, इस 4 लाख का 20% कितना होता है? 80,000। तो बोले इसका पेमेंट तो कैसे कर दिया? बाय चेक। इसका पेमेंट हो गया बाय चेक। एंड बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा? 4 लाख कितना था कंसिडरेशन? 4 लाख था। 4 लाख में से 80,000 का पेमेंट हो गया बाय चेक, तो बैलेंस आपका बचा कितना? 3,20,000। तो कह रहे हैं जो बैलेंस है उसका पेमेंट होगा कैसे? बाय इशूइंग द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 60% प्रीमियम। कैसे होगा? इक्विटी शेयर इशू करके। और इस इक्विटी शेयर का इशू प्राइस क्या होगा? ₹100 है, 60% प्रीमियम पे इश्यू होगा। तो 100 का 60% कितना होता है? 60। तो 100 प्लस 60, तो इश्यू प्राइस कितना हो गया? 160 हो गया। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगी? देखिए फर्स्ट एंट्री, सबसे पहली एंट्री करेंगे बिजनेस को टेक ओवर करने की। बिजनेस को टेक ओवर करने की, तो ये जो असेट ली है अभी आपकी कंपनी के असेट है और लाइबिलिटीज भी आपकी कंपनी की हैं। तो असेट अकाउंट डेबिट, कितने के असेट टेक ओवर करें? 3,90,000। लाइबिलिटीज एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के। टू लाइबिलिटीज, कितनी लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी हैं? 40,000 की लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करी हैं। और ये बिजनेस किससे खरीदा है? रसोवा लिमिटेड। यहां पे आएगा आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? योर परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज 4 लाख। तो क्या हुआ था? अभी 3,50,000 के बिजनेस को 4 लाख में खरीदा है। तो ये जो 50,000 आप पे कर रहे हो, काय का पे कर रहे हो? गुडविल। तो एक तो तरीका ये हो गया गुडविल निकालने का, ये दूसरा रटने का तरीका है। ये दिख रहा है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा। तो क्या होता है? गुडविल डेबिट होती है, वो असेट है, और रिजर्व लाइबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो बीच में डेबिट में कम आ रहा है, तो किसको डेबिट करेंगे अपन? गुडविल को। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना? 50,000। समझ आई बात? अब इस 4 लाख में से 80,000 का पेमेंट कैसे कराए? बाय चेक। तो एंट्री लिखो पेमेंट करने की चेक से। रसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 80,000 टू बैंक अकाउंट 80,000। अब बाकी का जो बचा, आपका बाकी का जो बचा कितना बचा? 3,20,000। इसका पेमेंट कैसे करा? इक्विटी शेयर इश्यू करके 60% प्रीमियम पे, मतलब 160 में। तो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन देगा, बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करें। तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर। तो कितना बचा वेंडर में? 3,20,000। आपने यहाँ पे 4 लाख क्रेडिट किए थे, 80,000 डेबिट कर दिए हैं, तो अब क्रेडिट में कितना बचा है? 3,20,000। डिवाइड किससे करते हैं? इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर? 160। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 160 कितना हो गया? 2,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? रसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हो आप उसको? आप उनको, कंपनी को, वेंडर को 2,000 शेयर्स दे रहे हैं, और एक शेयर कितने में दे रहे हैं? 160 में।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल यह आएगा फेस वैल्यू। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना होगा 2000 इंटू 60। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 11B। क्या लिखा है, किंग्स लिमिटेड टू कवर द असेट्स, टू कवर करे असेट्स कितने में 25 लाख में, एंड अ लायबिलिटी ऑफ 6 लाख फ्रॉम क्वींस लिमिटेड एंड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम पे इश्यू करें, एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले तो इसका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में सबसे पहले एक तो आपने इक्विटी शेयर दी है, इक्विटी शेयर इश्यू करें। कितने इक्विटी शेयर इश्यू करें 10,000। कितने इक्विटी शेयर इश्यू करें 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करें। और एक शेयर कैसी इश्यू होगा 100 रुपीज का शेयर है 10% प्रीमियम पे, मतलब कितने में 110 में। तो यानी इक्विटी शेयर कितने के 11 लाख के इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। और क्या पे कर रहे हैं आप, बैंक ड्राफ्ट। आप बैंक ड्राफ्ट पे कर रहे हो, कितने का बैंक ड्राफ्ट पे कर रहे हैं आप 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट पे कर रहे हैं। यानी आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया आपका कितना 22 लाख रुपीज आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब अपन निकालते हैं सामने वाला जो असेट बिजनेस, जो बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो असेट टेकन ओवर, असेट टेकन ओवर कितने रुपए के असेट टेक ओवर करें 25 लाख के। इसमें से लेस क्या करेंगे अपन, लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो जो लायबिलिटीज हमने टेक ओवर करी हैं, कितने की लायबिलिटीज हमने टेक ओवर करी है, लायबिलिटीज टेकन ओवर है 6 लाख। तो यानी वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या आ गया, कितना हो जाएगा ये 19 लाख। कितना आ गया 19 लाख। तो सामने वाले बिजनेस की वैल्यू 19 लाख है और आप कंसिडरेशन में कितना पे कर रहे हैं 22 लाख पे कर रहे हैं। तो 19 लाख के बिजनेस के 22 लाख पे कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो काय का पे कर रहे हैं, गुडविल का। तो बिजनेस कितना पे कर रहे हो 22 लाख, जबकि बिजनेस की वैल्यू कितनी है 19 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हैं 3 लाख, वो काय का पे कर रहे हैं आप उसकी गुडविल का। ठीक है, लिखिए एंट्री क्या होगी। फर्स्ट एंट्री होगी असेट ले रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट 25 लाख। गुडविल भी गुडविल के लिए पे कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल के लिए कितना पे करा है 3 लाख। टू लायबिलिटीज, तो जो लायबिलिटीज आपने टेक ओवर करी हैं, कितने की लायबिलिटीज आपने टेक ओवर कर ली
6 lakh टू क्विंस लिमिटेड, यहां पे क्या आएगा आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, तो परचेज कंसिडरेशन आपका कितना है 22 लाख। अब इस क्विंस लिमिटेड को 22 लाख में से 11 लाख के तो आप शेयर्स दे रहे हो, तो एंट्री क्या होगी क्विंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने शेयर दिए 10,000 शेयर्स दिए हैं, और एक शेयर कितने का दिया है 110 का, एक शेयर कितने का दिया है 110 का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10,000 इंटू 100। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने का प्रीमियम है 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। और आप क्या दे रहे हो, आपने क्या दिया, ये बैंक ड्राफ्ट दिया, मतलब पेमेंट बैंक करेगा, तो एंट्री हो जाएगी क्विंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्विंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 11 लाख टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 11 लाख। बताइए समझ में आया। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 12। क्या लिखा है, राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ कृष्णा ट्रेडर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन दे रखा है आपको 15 लाख का है, 3 लाख पे करें बाय चेक, और जो बाकी का बैलेंस है उसके इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए 100 ईच के 20% प्रीमियम पे। अब इन असेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कराए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं, तो बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे असेट टेकन ओवर, असेट टेकन ओवर। तो क्या क्या असेट टेक ओवर करें, एक तो प्लांट एंड मशीनरी, देखो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, बोले प्लांट एंड मशीनरी इसकी बुक वैल्यू 5 लाख है, उसको लेकिन टेक ओवर करा है 4 लाख में, तो जब आप यहाँ निकालोगे ना वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो जिस वैल्यू में टेक ओवर करा है वो वैल्यू आप यहाँ लिखोगे, ना कि बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर करी 4 लाख की। उसके बाद बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को टेक ओवर करा है कितने में 6 लाख में। उसके बाद स्टॉक, आपने स्टॉक टेक ओवर करा है कितने में 5 लाख में। स्टॉक के बाद डेटर्स, आपने डेटर्स को टेक ओवर करा है कितने में 3 लाख में, तो ये तो हो गया आपके असेट टेकन ओवर। अब इसमें से आप क्या लेस करेंगे, आप लेस करेंगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो क्या लाइबिलिटीज में क्या टेक ओवर कर रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने हैं आपके 2 लाख। तो ये असेट टेकन ओवर में से ये लाइबिलिटी टेकन ओवर माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। तो ये जो बिजनेस आप टेक ओवर कर रहे हैं क्या वैल्यू हो गई है 6 + 4 10 15 18, 18 में से 2 माइनस करें कितना हुआ 16 लाख। यानी जो बिजनेस आप टेक ओवर कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 लाख। आप परचेज कंसिडरेशन में कितना पे कर रहे हैं, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि परचेज कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं कितना 15 लाख रुपीस का परचेज कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं। तो बिजनेस की वैल्यू तो 16 लाख है और आप पे कितना कर रहे हो 15 लाख। तो यहां पे आपको ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट जो है ये कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारा कार्ड ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में कितना 1 लाख। ठीक है, अब इस 15 लाख का सेटलमेंट कैसे करना है, $15 लाख का सेटलमेंट कैसे करना है, ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा है
15 में से 3 लाख का तो क्या दे देंगे, चेक। 3 लाख का पेमेंट तो कैसे हो जाएगा, बाय इशूइंग अ चेक। और जो बाकी का बैलेंस बच गया, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट, 15 लाख है, 15 में से 3 लाख का पेमेंट कर दिया बाय चेक, तो बैलेंस अमाउंट आपका बचा कितना, 12 लाख। तो ये जो 12 लाख है इसका पेमेंट कैसे होगा, इसका पेमेंट होगा थ्रू इक्विटी शेयर्स, थ्रू इक्विटी शेयर। तो शेयर कितने का है, 100 का है, उसको 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब कितने में इश्यू हो रहा है शेयर, 120 रुपीज में इश्यू हो रहा है। अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे काहे की, बिजनेस को टेक ओवर करने की। तो जितने भी एसेट हैं सब आपकी कंपनी के एसेट्स बन गए अब, और ये जो लाइबिलिटीज है वो कंपनी की लाइबिलिटीज हो गई। तो क्या एंट्री पास करोगे, ये जितने भी एसेट हैं सबको लाइन से डेबिट कर दो। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 6 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का ले लिया, 5 लाख। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना, 3 लाख। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितने के टेक ओवर करें, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। तो बिजनेस में जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और ये बिजनेस हमने किसका खरीदा था, कृष्णा ट्रेडर्स। तो टू कृष्णा ट्रेडर्स, यहां पे क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन कितना है, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख। अब यहां पे डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम आ रहा है, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम आ रहा है, तो जो डिफरेंस है वो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख का। समझ में आ गई। अब ये जो आपका 15 लाख है, 15 लाख में से 3 लाख का पेमेंट कैसे हो रहा है, बाय चेक। तो एंट्री होगी कृष्णा, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक अकाउंट 3 लाख। अब अपन को बाकी के बैलेंस अमाउंट के क्या करने हैं, शेयर्स इश्यू करने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, कितना क्रेडिट किया वेंडर में, कितना बचा बैलेंस, 12 लाख, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, 120, यानी 10,000 शेयर इश्यू होंगे। तो एंट्री होगी कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट क्या दे रहे हो कृष्णा ट्रेडर्स को, 10,000 शेयर्स दे रहे हैं, और एक शेयर कितने का, 120 का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे आएगी आपकी फेस वैल्यू, तो 10,000 इंटू 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना है प्रीमियम, 20 रुपीज का प्रीमियम का अमाउंट है। समझ में आया।